नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, हम सभी को हर साल दीपावली पर्व का इंतजार रहता है। ये त्योहार जैसे ही आता है हम पूरी उमंग के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ इसे मनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कई बार हमारी जो लापरवाही होती है या कुछ गलतियों की वजह से हम दीपावली त्योहार के बीच दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं। इसी कड़ी में इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आज संजीवनी में हम बात करने वाले हैं दीपावली सावधानी एवं सुरक्षा विषय पर। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान स्टूडियो में उपस्थित है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है डॉक्टर कुश एरॉन जी, जो आपको बता दें हम कि बर्न विशेषज्ञ हैं, बर्न सर्जन है। आपको बता दें कि डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो राजकीय चिकित्सालय है देहरादून में, वहाँ से संबंधित हैं। और आज हम कार्यक्रम में डॉक्टर साहब से जानेंगे कि किस तरह से हम दीपावली पर इन छोटी छोटी जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे बच सकें, किस तरह की सावधानी हम घर पर बरत सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में बोला कि दीपावली के त्यौहार का हमें इंतजार तो रहता है, लेकिन कई बार हमसे ऐसी जो गलतियां हो जाती हैं, लापरवाही हो जाती है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हमारे घर में हो जाते हैं। किस तरह के दीपावली के दौरान किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, किस तरह के इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं? सोनाली, तो दीपावली जो त्यौहार है वो मेनली है खुशियाँ का, मिठाई बांटने का, दिया जलाने का और घर में साफ़ सफाई करने का। साथ में हम लोग कुछ लोग पटाखे बजाते हैं। पटाखे बजाते हुए कुछ बहुत ज़्यादा आदमी को ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप मान लो बिज़ी हैं, आप लोगों ने संडे मॉर्निंग आपने पटाखे खरीद लिए हैं, शाम को आप लोग सोच रहे हैं शाम को बजाएंगे, पर बच्चे क्या करते हैं, विदाउट पेरेंट्स के सुपरविजन के पटाखे ले जाते हैं और उनको जलाते हैं। खाली बच्चे नहीं, मैंने देखा बड़े जो एडल्ट हैं, पेरेंट्स हैं, वो लोग भी जोश जोश में आके हाथ में पटाखे छुड़ा देते हैं या लाइव बम फेंक देते हैं, तो उससे बहुत कॉमनली दुर्घटनाएं हो जाती हैं। मेरे को याद है पिछली दिवाली पे कॉरोनेशन हॉस्पिटल में 66 पेशेंट आए थे दिवाली के अगले दिन, एंड मोस्ट ऑफ देम, जो ज़्यादातर लोग थे वो थे जो हाथ जले हुए थे। हाथ जले हुए थे, जले कैसे? उन्होंने हाथ में अनाज छुड़ाया, वो अनाज बम था, वो फट गया। या फूलझड़ी जलाई, उन्होंने ढंग से उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया, वहाँ जलती हुई जलाने के बाद उन्होंने गर्म फूलझड़ी को फेंका, किसी बच्चे ने उसके ऊपर पैर रख दिया। तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत कॉमनली आए थे। तो 66 इंसिडेंट्स आए थे जो सिर्फ दिवाली के लापरवाही की वजह से हुए थे। बिल्कुल, यानी कि डॉक्टर साहब ज़्यादातर केसेस जो आते हैं वो बर्न यानी कि जलने से संबंधित केसेस आते हैं। बिल्कुल, जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम जब पटाखे बाज़ार में ख़रीदते हैं, कौन सा पटाखे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, किन किन पटाखों को हमें अवॉइड करना चाहिए बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए? सोनाली, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम कोई ब्रांडेड ही पटाखे लें। वी शुड, जैसे आप मान लो एक प्रेशर कुकर भी लेने जाते हो ना, आप देखते हो कि वो ISI मार्क है नहीं है। ऐसे पटाखों में देखना है कि वो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने स्टैंडर्डाइज किया है उसका मार्क है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये मानना है इंडियन गवर्नमेंट को या हमारी सरकार को अनार बम तो बैन कर देना चाहिए। अनार बम से मोस्ट कॉमन इंसिडेंसेस होता है कि वो फट गया, या आपने अनार जलाया, आपने झुक के जलाया, उसकी वजह से आपकी चेहरे पे चला गया, चेहरा जल गया, आंखें खराब हो जाती हैं। तो अनार बम और अनार जैसी चीज़ें तो बहुत ही खतरनाक लगती हैं मेरे को, वो तो बैन हो जानी चाहिए। बिल्कुल, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर खतरनाक बम्स में देखें या ये तो अनार कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों को पहुंचा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी यहाँ पर जानना चाहेंगे, जब हम बर्न्स की बात कर रहे हैं, जब घर में कोई ऐसा हादसा हो जाए तो फौरी तौर पर फर्स्ट एड हमें क्या करना चाहिए? मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कोई अगर जल जाता है दुर्घटनावश, तो उसके ऊपर इंक, घी, हल्दी, कुछ लोग मेहंदी लगा देते हैं, कुछ लोग उसके ऊपर इंक लगा देते हैं, वो बिल्कुल ना लगाएं। टूथपेस्ट लगा देते हैं, वो बिल्कुल ना लगाएं। उसको लगाने से एक तो उसकी डेप्थ हम असेस नहीं कर पाते कितना जला हुआ है, ऊपर से उसमें क्या बैक्टीरिया है, क्या नुकसान दे रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल बर्न हो रहे हैं। तो कोई भी चीज़ नहीं लगानी है, बर्फ़ तक नहीं लगानी है, सिर्फ पानी से धोना है। आप जो आपकी जो नहाने का पानी है, जितना भी हिस्सा जल गया है, आप घबरावे ना, उसको खूब अच्छी तरह धोएं, खूब अच्छी तरह धोएं। धोने आप साबुन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी माइल्ड सोप यूज़ कर सकते हैं, और जो जले हुए कपड़े हैं वो हटा दें, और जो हिस्सा जल गया है उसको पानी से धोना है।
और कुछ नहीं लगाना है। बिल्कुल, कई बार डॉक्टर साहब ये कहा जाता है, जैसे अभी आपने भी बोला कि बर्फ ना लगाएं, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं कि जब जल जाता है तुरंत गए और फिर से बर्फ निकाली और उस पर रख दी, तो कहीं ना कहीं क्या बर्फ डायरेक्टली बर्न पर लगाना हानिकारक होता है? मान लो किसी का जल गया, जलने से क्या हो रहा है, उसकी जो खून का सर्कुलेशन है वहाँ और कम हो जाता है। हम बर्फ लगाते हैं उससे और कम हो जाता है, और जो कम गहरा जला हुआ है वो ज़्यादा गहरा हो जाता है। तो बर्फ़ तो बिल्कुल नहीं लगानी है। इंक, टूथपेस्ट, हल्दी, मेहंदी, ऐसी कोई चीज़ नहीं लगानी है। सिर्फ पानी से धोना है। और अगर आंखों में चला गया है तो आंखों को भी पानी से धोना है, खूब अच्छी तरह पानी से धोना है। और चाहे थोड़ा जला है या ज़्यादा जला है, डॉक्टर की राय ज़रूर लेनी है। और एक बात और मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ, लोग सोच रहे हैं कि हमने पानी डाला था इसलिए फफले बन गए। वो गलत मिथ है। वो ऐसा नहीं है कि आपने पानी डाला था इसलिए छाले पड़ गए हैं। अगर छाले पड़े हैं इसका मतलब वो सेकंड डिग्री सुपरफिशियल बर्न है। तो छाले पड़ना एक तरह से अच्छा साइन है। तो छालों को फोड़े ना, छालों को वैसी रहने दें और उसको खूब अच्छी तरह साबुन पानी से धो दें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे घर में जब जल जाता है कई बार पटाखों से, या दिवाली के दौरान खाना जब हम पकाते हैं किचन में, तो तभी भी कई बार हादसे हो जाते हैं। हम घर में कई उपचार कर लेते हैं, जैसे कि आपने कई चीज़ें मना भी करी हैं हमें नहीं करनी चाहिए। कब हमें ये पता लगता है कि ये जो बर्न है ये कम है या ज़्यादा है या ये गहरा है? हमें डॉक्टर पर जाने के लिए कब विचार करना चाहिए? देखिए, अगर किसी की दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, इसका मतलब वो सुपरफिशियल जला है, तो उसकी चिंता ना करें। अगर बहुत दर्द हो रहा है इसका मतलब सुपरफिशियल जला है। अगर आपका जला है और आपको दर्द कम हो रहा है, इसका मतलब वो गहरा जला है। तो मेरा ये मानना है कि चाहे थोड़ा जला हो या बड़ा ज़्यादा जला हो, डॉक्टर पर ज़रूर जाना है। और जैसे एक हार्ट एक ऑर्गन है, ब्रेन एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, ऐसे स्किन भी एक ऑर्गन है। स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और स्किन के बहुत सारे काम हैं स्किन के करने के। तो अगर 5% भी किसी का स्किन वो ऑर्गन काम नहीं कर रहा है या उसको नुकसान पहुंचा है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। हो सकता है कि आपकी छोटी सी इग्नोर आप करेंगे और वो बड़ी बीमारी हो जाएगी। तो मेरा मानना है इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्पेशली अगर छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर किसी के मान लीजिए जल गया है, उसके बाद आपने कहा कि पानी में सबसे पहले हमें अपना हाथ या जो भी अंग जला है उसको रखना चाहिए, और किस तरह से हम घर पर क्या ऐसी चीज़ें हो सकती है जिनको उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं? हालांकि डॉक्टर पे ज़रूर जाएं, लेकिन उससे पहले घर पर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? देखिए, अगर आपके आसपास कोई चिकित्सालय नहीं है या आपको लगता है कि आप बहुत दूर है, आप सुबह जाना चाहते हैं और बहुत मेजर एरिया बर्न नहीं है, एरिया मतलब कि शरीर का बहुत बड़ा भाग नहीं चला है, तो आप उसको सुबह भी दिखा सकते हैं। उसको आप घर पे जाइए, उसको खूब अच्छी तरह धो दीजिए साबुन से। और एक SOS क्रीम आती है, सिल्वर सल्फर डाइजीन, उसमें सॉल्ट नेम है, SOS क्रीम आती है, SOS क्रीम लगा दें। मेहरबानी करके कोई और क्रीम ना लगाएं। मैं ये चाहता हूँ वो क्रीम ऐसी होनी चाहिए जो हम पानी से उसको धो सकें। नहीं तो अगर आप ये सोचिए वो दवाई होती क्या चीज़ है, एक वैक्स है या एक वैसलीन है, उसके अंदर दवाई मिला रखी है कंपनी वालों ने। आपकी दवाई तो एब्जॉर्ब हो गई, आपने लगाई, दवाई एब्जॉर्ब हो गई, ऊपर मोम रह गया। तो हम लोग क्या करते हैं, मोम के ऊपर मोम लगाते रहते हैं, अंदर दवाई पहुंचती नहीं है और अंदर मवाद पड़ जाता है। तो मेरा ये मानना है जो भी आप ऑइंटमेंट लगाएं वो एक SOS क्रीम के नाम से आती है या सिल्वर सल्फर डाइजीन के नाम से आती है, वो आप लगा सकते हैं, जो कि वाटर सॉल्युबल होती है। वो अगले दिन आप अगर उसको साबुन से धोएंगे तो हट जाएगी। तो आपने हटाया तो क्या हटा, मोम तो आपने लगाया नहीं, तो वो दवाई जो आपकी दवाई आपने लगाई थी उसका काम, उसमें जो दवाई थी वो शरीर में एब्जॉर्ब हो गई। तो खाली वहाँ पर एक मटेरियल पहुँचा हुआ है जो एक मीडियम था दवाई वहाँ पहुँचाने का। बिल्कुल। आपने बर्न्स से जुड़ी जानकारी दी डॉक्टर साहब। अब बच्चों की यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पटाखे बच्चे ही कहीं ना कहीं जलाते हैं। किस तरह के पटाखे, खासतौर पर माँ बाप के लिए, किस तरह के पटाखे उनको दिलाने चाहिए या नहीं दिलाने चाहिए, इस पर भी आप थोड़ी जानकारी दें। देखिए, मैंने कुछ डू एंड डोंट्स सोचे हुए हैं इस दिवाली में। डू एंड डोंट्स जैसे कि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी दिवाली बना रहा है खुशियों से बनाइए। लूज़ कपड़े नहीं पहनने हैं, सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने हैं, शूज़ ज़रूर पहनने हैं। और जैसे आप मान लो कि बच्चा पटाखा छुड़ा रहा है तो विदाउट एडल्ट सुपरविजन के नहीं अलाउ करना है, बिल्कुल अलाउ नहीं करना है, शुड बी वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड। दूसरा, माचिस से ना जला के या तो अगरबत्ती से जलाइए या मोमबत्ती से जलाइए, या एक लंबे लंबे लाइटर आते हैं आजकल, वो आप लंबा सा लाइटर ले लीजिए, उससे जलाइए। दूसरा, एक तो आप उससे दूर रहेंगे। दूसरा, मैंने एक बात नोट करी है, लोग अनार से जलते हैं इसलिए बिकॉज यूँ करके जलाते हैं अनार, तो उसके ऊपर झुकना नहीं है, अनार के ऊपर झुक के नहीं करना है।
दूसरा, तभी भी आप पटाखे रखें तो वहाँ पर एक बाल्टी भर के पानी रखें। मान लो खुदा ना खास्ता कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपके पास कुछ चीज़ है उस पर डालने के लिए, हाथ में मान लो जल जाता है तो हाथ डाल दीजिए। दूसरा, अगर आप सैंड, अगर आपको एक बाल्टी मिल सकती है तो एक बाल्टी अपने पास सैंड भी रखें। बिल्कुल, यानी कि ये तमाम जो प्रिकॉशंस हैं अगर हम ये रखेंगे तो अगर कोई हादसा होता भी है तो उस पर जल्दी काबू पाया इमीडिएट जा एक्शन कर सकता है। सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, पटाखों की हम लगातार बात कर रहे हैं यहाँ पर। कैसी जगह पर जगह का चुनाव किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चे घर के भीतर ही शुरू हो जाते हैं पटाखे फोड़ने से, तो उस जगह का किस तरह से हमें ख्याल रखना चाहिए, कहाँ पर पटाखे फोड़ने चाहिए? मतलब कितना डेंजरस हो सकता है कि अगर हम घर के अंदर पटाखे बजा रहे हैं, आग लग सकती है। आपके वहीं पटाखे रखे हुए हैं, उनमें आग लग सकती है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा इंसिडेंस होता नहीं है, ऐसे इंसिडेंस होते हैं। और अगर आप ये सोचें मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, वो और गलत है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो सब लोग, पेरेंट्स, ध्यान रखें कि बच्चों को अनसुपरवाइज ना रखें। पटाखे जो हैं वो हमेशा खुले में जलाएं, या तो छत में जला सकते हैं। दूसरा, मैंने देखा कुछ लोग गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं पार्किंग एरिया में, वहाँ पे पटाखे छुड़ा रहे हैं, तो वहाँ पे भी नहीं छुड़ाना है। जैसे चक्री आती है, चक्री है, और वो फ्लावर पॉट जिसको अनार बोलते हैं, उसको समतल ज़मीन पे रखना है। अगर आप पे समतल ज़मीन नहीं है, पथरीली ज़मीन है, तो आप जिसमें आप आटा गूंदते हैं वो परात रख सकते हैं, उस परात में चक्री चला सकते हैं, या उस पर आप अनार चला सकते हैं। तो इस चीज़ों का हर एक आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि एक ओपन स्पेस होनी चाहिए। एक बात मैम आपने और पूछा कि घर में और क्या क्या नुकसान है। अस्थमा है कुछ लोगों को, तो अगर आपने घर में अनार छुड़ाया तो कितना धुआं भर जाएगा। अगर आप ओपन एरिया में कर रहे हैं तो कम से कम कुछ फ्रेश एयर आती रहेगी और धुआं दूर जाता रहेगा। जी बिल्कुल, दम घुटने के चांसेस कहीं ना कहीं कम रहेंगे। बुजुर्गों की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब। दिवाली का त्यौहार होता है और बहुत धुआं होता है, जैसे कि हम लगातार बात ही कर रहे हैं, आवाज़ बहुत होती है, शोर बहुत होता है। बुजुर्गों को किस तरह से अपना ख्याल इस त्यौहार पर रखना चाहिए? सब बुजुर्गों को मैम मैं यही बोलूँगा कि बच्चे ध्यान रखें अपने बुजुर्गों का, कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाज़ वाले पटाखे ना छुड़ाएं, उनको सांस लेने की तकलीफ़ हो सकती है। ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा धुआं ना हो। अपने पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, हर एक आदमी को ध्यान रखना चाहिए। उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ में 24 घंटे कोई आदमी रहना चाहिए घर में, दिवाली वाले दिन भी। और उनको अंदर कमरे में रहें। आप एक कर्टन पुल कर सकते हैं, दरवाजे बंद कर सकते हैं। जब पटाखे बजा रहे हैं थोड़ा सा घर से थोड़ा सा दूर जाके बजा सकते हैं, उससे उनकी हेल्प हो सकती है। बुजुर्ग नहीं, इवन जो आपके पेट एनिमल्स हैं, जो कुत्ते हैं, उनको वो भी बहुत डर जाते हैं और बहुत फिरोशस हो जाते हैं। एक इंसिडेंस है लास्ट ईयर का, एक कुत्ता था जो कभी किसी को काटता नहीं था, तो एक बच्चे थे वो पटाखे छुड़ा रहे थे, तो बच्चा ना, वो कुत्ता डर गया बहुत, और उसने उनकी जो बच्चे को खुद को काट लिया, बहुत बुरी तरह काटा हुआ था। तो जानवर भी थोड़ा सा ना इतनी आवाज़ सुनने से डर जाता है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके लिए आप क्या कुछ सजेस्ट करेंगे, क्योंकि इतना शोर होता है, हल्ला होता है, आवाज़ होती है, पोल्यूशन होता है, तो किस तरह से उनको भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उनको क्या करना चाहिए? मैम जैसे हम अपनी एल्डरली का ध्यान रख रहे हैं, अपने जानवरों का ध्यान रख रहे हैं, अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, ऐसी लेडीज़ जो प्रेग्नेंट हैं उन लोगों को अपना खुद ध्यान रखना चाहिए। घर वालों को उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनको बहुत ज़्यादा धुआं ना इनहेल करना पड़े। पटाखा छुड़ाया, एकदम से भागने लगते हैं कुछ लोग, तो मान लो कोई आपको लगता है कि कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो उनको इत्तला कर दें पहले कि भैया बम फटने वाला है। आप किसी से बात कर रहे हो और एकदम से बम फट जाएगा तो कोई डर सकता है, कोई मिस हैपनिंग हो सकती है, एकदम से उसका पैर रपट सकता है भागते हुए। तो हर एक किसी को बताएं कि भैया जरा अपने कान जोर से पटाखा बजने वाला है, सब लोग ध्यान रखें। बिल्कुल, हमने घर की बात करी डॉक्टर साहब, हम बाज़ार की अगर बात करें और उन दुकानों की बात करें जो पटाखे रखते हैं, उनको किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उनकी दुकान में कहीं ना कहीं स्टॉक होता है, या फैक्ट्रीज़ की अगर बात की जाए तो वहाँ पर स्टॉक होता है पटाखों का, तो वहाँ पर किस तरह के सुरक्षात्मक जो उपकरण हैं या किस तरह की चीज़ें उन लोगों को, किस तरह की गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए? नंबर 1 तो जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, विदाउट लाइसेंस वो नहीं बेचें। जो गवर्नमेंट में लाइसेंस बनाते हैं उनमें सेट है कि भाई आपके पास पानी भरी बाल्टी होनी चाहिए, सैंड होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, इतने से ज़्यादा पटाखे नहीं होने चाहिए। तो वो सबका नॉर्म्स का ध्यान रखना है। फायर एक्सटिंग्विशर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पानी से काम नहीं चलेगा, वहाँ तो आपको फायर एक्सटिंग्विशर ही चाहिए। और दुकान जो है बहुत क्राउडेड जगह ना हो, मान लो दुर्घटनावश आग लग जाती है तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे फायर ब्रिगेड आ सके। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बात आँखों की करें, हमने स्किन की बात करी लगातार, आँखों का भी इस त्यौहार में खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी रोशनी होती है, बम जब फटते हैं हम बहुत कई बार क्लोज चले जाते हैं, तो किस तरह से अपनी आँखों की देखभाल त्यौहार के दौरान करें?
जैसे मैम कोई फैक्ट्री में आदमी काम करता है तो एक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं कि हेलमेट पहनना है, जहाँ चिंगारी हो रही है वहाँ चश्मा भी पहनना है, जहाँ बहुत नॉइज़ हो रही है वहाँ पे ईयर गार्ड भी पहनने हैं। तो क्यों ना हम जब हमारे बच्चे अनार छुड़ा रहे हैं या बम छुड़ा रहे हैं तो हम उन लोगों को गाइड कर रहे हैं कि भैया तुम चश्मा ज़रूर पहनो। आप जैसे आपको पता है कोरोना में आजकल हर एक आदमी एक नॉन पावर ग्लास पहन रहा है जिससे वो जो कोरोना वायरस है उससे बच सके। तो क्यों ना हम वैसा ही चश्मा पटाखे छुड़ाते हुए पहने। तब एक फैक्ट्री में आप काम करता हुआ आदमी साहब एक्सपेक्ट करते हो कि वो चश्मा ही पहन रहा है और 8-8 घंटे पहन रहा है, तो हम 2 घंटे पटाखे छुड़ा रहे हैं तो क्यों नहीं पहने। तो हर एक आदमी को अपने ईयर गार्ड पहनना चाहिए, चश्मा पहनना चाहिए, उसका हर एक आदमी को ध्यान रखना चाहिए। और स्पेशली ये तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को ध्यान रखें। और मैं आपको एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ मैम, लास्ट ईयर जो 66 मरीज आए थे बर्न के अगले दिन, उसमें मोस्ट ऑफ देम एडल्ट थे। ऐसे नहीं है कि खाली बच्चे थे, एडल्ट थे। एडल्ट लापरवाही करते हैं। ये लापरवाही तो है कि आप अनार हाथ में चला रहे हैं और अनार फट गया। तो इसमें खाली बच्चों को नहीं ध्यान रखना, बड़ों को भी ध्यान रखना है कि बड़े भी अपना ध्यान रखें और लापरवाही ना करें। और कहीं ना कहीं सर ये भी कहा जाता है कि जहाँ ज़्यादा जने हो वहाँ पटाखे ना फोड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी चिंगारी या आपको भी किसी दूसरे के पटाखे से हानि पहुँच सकती है। तो थोड़ा खुला या जहाँ स्पेस आपको ज़्यादा मिल सके वहाँ पर कहीं ना कहीं पटाखे जलाएं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल खुले में पटाखे छुड़ाने चाहिए। और मेरा एक और मानना है, जहाँ पर आपने सारे पटाखे इकट्ठे करे हुए हैं तो उसको भी ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर वो लूजली ना पड़े हों या चिंगारी उछल के उस पर ना आ जाए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और मेरा एक और सजेशन है सब लोगों के लिए कि आसपास में जितने परिवार हैं सब लोग इकट्ठा होकर अपना पटाखे छुड़ाएं। एक तो उसमें आप नोट करेंगे एंजॉयमेंट बढ़ जाता है, मतलब अगर सब 3-4 फैमिलीज इकट्ठी पटाखे छुड़ा रही हैं एंजॉयमेंट बढ़ जाता है। दूसरा कंजम्पशन कम होता है। मान लो मैं बहुत जोर से बम छोड़ रहा हूँ और मैंने किसी और को इतला नहीं किया तो वो डर जाएगा। अभी आपने प्रेग्नेंट लेडी का नाम लिया, मान लो सब मिसहैप कुछ भी हो सकता है ना, तो उसको सब लोग इन्वॉल्व रहेंगे तो सेलिब्रेशन भी ज़्यादा होगा और इकोनॉमिकल भी पड़ेगा और सेफ भी रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप हर साल पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, खासतौर दिवाली के टाइम पे ज़्यादा ऐसे केसेस, किस तरह के केसेस आपके सामने आते हैं, किस तरह के बर्न्स आते हैं, सो दैट हमारे जो लोग हैं उनको भी पता चले कि इन पटाखों से दूरी बनाए रखें, ये इतने घातक साबित हो सकते हैं। तो हर साल किस तरह के मरीज आपके पास आते हैं, बर्न के कैसे केसेस आते हैं? जो मैम नेशनल बर्न प्रोग्राम का डाटा है उसमें ये पाया गया कि मोर देन 60% जो बर्न होते हैं दिवाली पे वो अनार से होते हैं। तो अनार तो मेरे हिसाब से बहुत घातक चीज़ है, स्पेशली अनार बम। वो कई बार अनार छूटता नहीं है, बम फट जाता है, तो वो बहुत डेंजरस चीज़ है। उसके लिए बहुत हर एक आदमी ध्यान रखे। और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो लास्ट ईयर आए थे दिवाली पे वो अनार बम के थे और हर तरह के थे। हाथ में बम फट गया, फूलझड़ी जली भी रखी हुई है गरम, बच्चे ने उस पर पैर रख दिया, हर तरह के पेशेंट थे। पर मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो थे वो अनार बम के थे। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं अनार बम से दूरी बनाना बेहद ज़रूरी है। Absolutely. बिल्कुल। हमने आँखों की बात करी, हम कान की बात यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा आवाज़ के अब पटाखे कहीं ना कहीं फोड़े जाते हैं कि बच्चों को खास तौर पर कान की संबंधित प्रॉब्लम ना हो, बड़ों को ना हो। तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? आवाज़ से किस तरह बचे, कानों का प्रोटेक्शन किस तरह से किया जाए? जो हमारे मैम कान है वो एक सेट डेसिबल सुनने के भगवान ने बनाया है कि भैया इतनी डेसिबल से इतने डेसिबल हम सुनेंगे। अगर उससे ज़्यादा या हायर डेसिबल का कोई भी आवाज़ आती है तो हमारे कान में सीटी बजनी शुरू हो जाती है। और हमारे जो हम जिसे सुनते हैं वो बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है, कई बार वो डैमेज हो जाता है और वो टेम्पररी नहीं, वो परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो वो बहुत घातक चीज़ है। और अगर हम बहुत ज़्यादा बम छुड़ा रहे हैं या आपने बम छुड़ाया वो ब्लास्ट नहीं हुआ तो आपको लगता है शायद चिंगारी बुझ गई होगी, आप पास जाते हो, देखते हो, वो दोबारा फट जाता है। वो बहुत डेंजरस चीज़ है, बहुत डेंजरस चीज़ है वो, उसका हर एक आदमी को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और सांस संबंधित भी कई प्रॉब्लम्स ऐसे सामने आती हैं पॉल्यूशन के कारण। देखिए अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ, आजकल देखिए कोरोना का वैसे फियर चल रहा है, तो पॉल्यूशन धीरे धीरे हमारे दिल्ली से छोड़ के देहरादून भी बढ़ रहा है। दिवाली वाले दिन जिस दिन आप आवाज़ हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो और अस्थमा वाले मरीजों को और प्रॉब्लम हो जाती है। तो हर एक आदमी मास्क पहन के रखे, दिवाली वाले दिन भी मास्क पहने और कोशिश करे
कि खुले में पटाखे छुड़ाएं। पहले तो कोशिश करें पटाखे कम से कम छुड़ाने चाहिए। आजकल में बच्चे वैसे काफ़ी जागरूक हो गए हैं। बच्चे मना करते हैं कि पापा हमें इस बार पटाखे नहीं छुड़ाने हैं। खुद से कहीं ना कहीं वो इस हाँ, चीज़ को बच्चे जनरेशन चेंज हो रही है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं आजकल के, वो खुद ही मना करते हैं। दिया जलाएं, खुशियाँ बांटें, मिठाई बांटें। दिवाली तो खुशियों का त्यौहार है। बिल्कुल। किचन का रुख करते हैं सर। कई बार लेडीज़ के साथ भी कई इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि कुकिंग बहुत ज़्यादा होती है त्योहारों के टाइम पे, बहुत ज़्यादा खाना बनता है, किचन में गैस का काम सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर किस तरह की सुरक्षा हमें बरतनी चाहिए? मैम अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा था कि जो हम गर्म पानी से जलते हैं वो यूजुअली 2nd डिग्री सुपरफिशियल बर्न होता है, उसको स्कैल्ड बर्न बोलते हैं। पर जो हम गर्म तेल से जलते हैं, जो तेल का बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से 1.5 गुना ज़्यादा है जी। तो वो उससे जलना बहुत डीप बर्न्स होते हैं। तेल का जला हुआ यूजुअली 3rd डिग्री बर्न होता है या 2nd डिग्री डीप बर्न्स होते हैं। तो अगर आप कंपेयर करें गर्म पानी का जला और तेल का जला बहुत यूजुअली डीप बर्न्स होता है। और हर एक आदमी को ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया कि तब हम फैक्ट्री में काम करते हैं तो हम लोग कितनी चीज़ों का ध्यान, कितने नॉर्म्स फॉलो करते हैं। सेम थिंग हमें किचन में भी ध्यान रखना चाहिए। अब कोई पकौड़ी बना रहा है, अब पकौड़ी इतनी फट गई, अब फट के ऊपर आँख में आ गई। मैं तब टीवी में पोस्टेड था, नंदगांव में पोस्टेड था PHC में। वहाँ पर एक गुरुजी थे, उनकी एक बेटी थी, तो उनकी मम्मी जो है वो मैम पकौड़े बना रही थी और उनकी नन्ही सी बेटी थी 4 साल की, वो वहीं बैठी हुई थी स्लैब के पास। तो वो चिंगारी उछल के उसकी आंख में चली गई। वो लड़की थी, वो अभी तक मैं जानता हूँ उन लोगों को, उसको कॉर्नियल ओपेसिटी हो गई थी, तो एक आंख से उसकी विजन चली गई थी जी। तो कितना बड़ा एक्सीडेंट है, आप देखें ना। यानी कि बच्चों को भी किचन से बाहर ही रखें, और एक नॉर्म फॉलो करना चाहिए किचन में भी कि भैया नीचे बैठ के बिल्कुल कुकिंग नहीं करनी है। अब छोटा बच्चा है, वो तो कपड़ा खींचेगा, वो तो कप उठाने की कोशिश करेगा। आप छोटे बच्चे की गलती नहीं मान सकते। मैं ये बोलता हूँ अगर कोई बच्चा जल जाता है तो बच्चे की गलती बिल्कुल नहीं है, पेरेंट्स की गलती है। डॉक्टर साहब, आपने कुछ देर पहले अभी बताया था कि अगर आपके फफोले पड़ जाए बर्न से तो कहीं ना कहीं वो बेटर सिग्नल होता है कि आपका बर्न ज़्यादा सीरियस नहीं है। तो ऐसे में लेकिन कई बार लोग देखते हैं फफोला देख के डर जाते हैं और साथ ही कहीं ना कहीं उसको बर्स्ट करने की कोशिश भी करते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए और उसको किस तरह से उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए जब तक डॉक्टर के पास ना पहुँचे? देखिए मैम, अगर फफोला पड़ जाता है तो फफोला एक तरह की सील ड्रेसिंग है। ओके। जब तक वो पंचर नहीं हो रहा है, बर्स्ट नहीं हो रहा है, वो एक सील ड्रेसिंग है। तो उसके अंदर जो भी सोल्यूशन इकट्ठा हो रहा है या हमारे सीरम जिसे बोलते हैं हम लोग, वो इकट्ठा हो रहा है, उसमें कहीं भी बाहर से कीटाणु घुसने का रास्ता नहीं है। तो तब तक उसको आप बचा सकते हैं। अल्टीमेटली वो फूटेगा, पर द लॉन्गर आप उसको रख सकते हैं वो बेटर है मरीज के लिए। यानी कि उसको ऐसे ही रखना है, ऐसे अल्टीमेटली फूटेगा। अगर फूट जाता है तो पैनिक नहीं करना है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग पैनिक करें कि मेरा छाला फट गया। अगर फूट जाता है तो कोई बात नहीं, अल्टीमेटली फटना है उसको, और नीचे से गुलाबी स्किन आनी है, वो उसको हीलिंग कर देगी। पर अगर फुफुला पड़ जा रहा है, इसका मतलब वो 2nd डिग्री सुपरफिशियल बर्न है। कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ केयर की ज़रूरत है। पानी बहुत सारा पीना है, सफाई रखनी है, हाई प्रोटीन डाइट खाना है, वो अल्टीमेटली ठीक हो जाएगा। 2 सप्ताह लगेंगे जी। पर अगर वो फुफुला फूट जाता है तो घबराए ना जी। उसको साबुन से धोएं और SOS क्रीम लगाएं। आपका सवाल था कि हम फफोलों को कैसे बचाएं। मैं फफोलों को बचाने का तरीका यही है कि खूब अच्छी तरह धोएं, उसको साबुन से धोएं, खूब झाग बना के, जैसे आप झाग बनाते हैं उसको झाग बना के धोएं, और उसमें आप कोई भी SOS क्रीम लगा सकते हैं जी। SOS क्रीम लगा सकते हैं या नारियल का तेल लगा सकते हैं जी। वो बहुत सेफ है। यानी कि कहीं ना कहीं लोग कई बार उसको पैक कर देते हैं या प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर कपड़ा बांध देते हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए? मैम कर सकते हैं। उसको आप कपड़ा, कोई साफ कपड़ा लेके उसको कवर कर सकते हैं। साफ सूती कपड़ा ले लीजिए, उसको कवर कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर साहब, हम लोग जब दीपावली का त्यौहार होता है तो बहुत ज़्यादा फैंसी कपड़े पहनते हैं और कई बार ऐसे कपड़े होते हैं जिनमें आग पकड़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमारा जो वस्त्र या जो हमारे जो कपड़े या ड्रेस जो होती है वो किस तरह की होनी चाहिए, खासतौर पर जो लोग पटाखे फुटा रहे हैं या किचन में काम कर रहे हैं? मैम एक रूल ये है दिवाली का कि सिंथेटिक कपड़ा नहीं पहनना है। जो भी चीज़ जल्दी से आग पकड़ ले वो नहीं पहनना है, सूती कपड़े पहनने हैं। और हर एक आदमी कोशिश करे कि जो दिवाली वाले दिन जो पटाखे बजा रहा है वो चप्पल ना पहने, वो जूते पहने, स्लिप ना करे, भागने में आसान रहे, जूता पहने और टाइट कपड़े पहने और सूती का कपड़ा पहने तो बहुत मेहरबानी होगी। और कहीं ना कहीं पानी अपने पास रखें। पानी की बाल्टी तो मैम रखनी है, एज ए रूल रखनी है। बिल्कुल। और चलते चलते आप दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? दीपावली का पर्व है और किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखें, सावधानी बरतें?
आप सब लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दीपावली शुभ हो, मंगल में हो और सेफ रहें, प्लीज़ सेफ रहें। अनार ध्यान से छुड़ाएं, उसके बाद झुके नहा, सूती कपड़ा पहने, टाइट कपड़े पहने, जूता चप्पल ज़रूर पहने। कोई भी आप पटाखे छुड़ा रहे हैं तो उसको अगरबत्ती से या मोमबत्ती से जलाएं, माचिस से अवॉइड करें जलाना। कोई भी बच्चा विदाउट सुपरविजन, पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के, रिलेटिव के बगैर पटाखा ना छुड़ाए, प्लीज़। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने इतनी अहम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कोशिश करिए पटाखों का इस्तेमाल कम से कम करिए, इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए। और अगर आप पटाखों का इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर साहब ने जो भी सावधानियां बरतने की जो जानकारी आप तक पहुंचाई है उनका पालन ज़रूर करें। हम सभी की तरफ से आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।